हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, जब आप अपने एक्सपीरियंस को इन रिकवरी एजेंट के सामने पेल देते हो ना, तो ये फिर इनकी कोई पेज नहीं चलती। पहले तो ये बोलेंगे पूरी पेमेंट कर दो, फिर बोलेंगे मिनिमम कर दो, फिर बोलेंगे कुछ स्टेप अमाउंट कर दो। तो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। जब आप उनके सामने अपना एक्सपीरियंस पेल देते हो ना, फिर ये एनपीए से बचाने के लिए आपके सामने सेटलमेंट ऑफर की पेशकश कर देते हैं। तो अब हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज करा है। चलिए सुनते हैं देरी ना करते हुए क्या क्या हमारी बातें हुई हैं। हेलो। नमस्ते जी। एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बिहार से रघुनाथ बात कर रहा हूँ। जिससे धनंजय कुमार गुप्ता से बात हो रही है। हो रही है। जी, आप धनंजय कुमार गुप्ता से बात हो रही है। हो रही है। जी सर, पेमेंट की रिगार्ड कॉल की गई आपको। हम्म। आपके एसबीआई क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू चल रहा है। कब से? 26,000 अमाउंट है आपके। 26,086 रुपया 80 पैसे का अमाउंट है। तो जान सकता हूँ ये अमाउंट आप पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे हैं? पैसे नहीं है। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? पैसे नहीं है मालिक। पैसे नहीं है तो पैसा अरेंज कीजिएगा ना। पैसे नहीं है बताओ तो कोई ये जगह आपका जहाँ से अरेंज कर सके। क्या बताओ कोई जगह जहाँ से अरेंज कर सके। आप अपने फैमिली मेंबर में या फ्रेंड से या रिलेटिव से अरेंज करवा करके पे करवा तुम दीजिए। ही मेरे फ्रेंड हो, तुम ही दो मुझे। तो आपको कैसे हम देंगे? आपको हमने दिया 26,086 रुपया 80 पैसा। तो मेरे वो तो फैमिली आपने फ्रेंड देना है तो मेरे फैमिली फ्रेंड ने हमको दिया है क्या जो वो देंगे? तो आपको दिया नहीं है तो आपने भी उनको तो नहीं दिया होगा ना, जो कि आपको नहीं दे रहे हैं अभी। अगर मान लीजिए आपने कभी हेल्प किया होता तो आपको भी हेल्प करता हूँ। चल अभी डिस्टर्ब मत कर, मैं तो माउथ ऑर्गन बजाना सीख रहा हूँ। आप अगर तुम गरीबों को क्या आप मालूम अपना माउथ जैसा ऑर्गन क्या होता है। जब आप अपना क्रेडिट बना करके रखेंगे तभी तो आपको कोई पैसा देगा ना। आप जिसका पैसा ले लीजिएगा और उसको पैसा दीजिएगा नहीं, लौटाने का नाम नहीं लीजिएगा, दूसरा वो आदमी आपको पैसा देगा? अगर पैसा नहीं है तो आप अपना कार्ड का सेटलमेंट कराइए, खत्म कीजिए कहानी। कार्ड तो 3 महीना से यूज करके बैठे हुए बता हैं। ये मैंने 60,000 कौन सी रुपये धुन बजाई, बता। ये आप कार्ड का माउथ पैसा ऑर्गन में बता मैंने यूज। कौन सी धुन बजाई, देख दोबारा सुन, तेरा टेस्ट लेता हूँ। मैं आपको पेमेंट के लिए बोल रहा हूँ, धूम सुनने के लिए नहीं कॉल किया है आपको। बता ठीक है, बता। सारे गा मा पा धा नी सा, दोबारा सुन। आ- आप अपना वो धुन अपने पास रखिए। हमने पेमेंट के लिए कॉल किया है, धुन सुनने के लिए नहीं। ठीक है, गधे तो इस तेरे चीज से को तो दिमाग अच्छी में तेरे रखिए। तेरे से तो अच्छी गधे इस माउथ ऑर्गन की आवाज है। क्या खा के आया सुबह सुबह, साले भिंडी की तो, सब्जी खा के आया है क्या? तो खुद आप अपना आवाज अपने पहले सुधारिए ना, तब ना दूसरे का आवाज सुधारिएगा। आप अपना क्रेडिट स्कोर तो खुद दल्ले खराब तू कर रहे हैं। कहाँ से आपका बात कर क्रेडिट रहा क्या है? है? अरे आपका क्रेडिट क्या है आपके गांव में तो आपको पता है। दल्ले तू कहाँ से या बात कर रहा है? पहले आप अपना जो है ना क्रेडिट जो खराब किए हैं पहले आप उसको सुधारिए, उसके बाद धुन सुनिएगा। मुझे और धुन आपको भी काम नहीं। ये मुझे बताओ दल्ले तुम कहाँ से बात कर रहे हो? फिर आप खुद वो चीजें हैं जो आप बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं रिकवरी के दल्ले हो ना तुम, दलाल, जिसको क्या बोलते पेमेंट हैं। करा रहे कब ये बताइए। पेमेंट है नहीं तो कहाँ से करवाएंगे, ये बताइए। नहीं है तो पेमेंट नहीं है तो आपने कार्ड यूज किया क्यों? इसी वजह से तो करा आपको था, ये तो पेमेंट नहीं थी। बैंक में बोला था भाई कि तू आप कार्ड यूज कीजिए। सच में ही तू बहुत बड़ा गधा है। सच में मैं जान गया, क्योंकि जब पेमेंट नहीं थी तभी तो कार्ड यूज करा था। पेमेंट नहीं है तो कार्ड यूज किए तो ये भी तो देखना चाहिए ना कि कार्ड हाँ यूज तभी करना तो हो तो यूज पेमेंट करा यूज था, करना। तभी तो यूज किया था। हाँ तो पेमेंट तो कार्ड यूज किए तो उसका पेमेंट भी रिटर्न करना होता है ना। ऐसा तो नहीं कि यूज कर दिया बैठ गए। बैठा आपका नहीं जो हूँ, इसमें डे बाय बैठा नहीं हूँ, ओए बैठा नहीं हूँ, खड़ा हूँ। तो बैठे हुए ही ना, 3 महीना से तो पेमेंट हो नहीं रही है आपसे। खड़ा हूँ। आपसे नहीं हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा है तो आप अपने फैमिली मेंबर में फ्रेंड से या रिलेटिव से तुम अरेंज करवा के तुम मेरे फ्रेंड हो, अगर आप तुम दे दो। यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड। आपको पैसे प्लीज गिव मी 2 लाख कैसे दे रुपीज। दूंगा? एक बार में आपने दिया नहीं तो दोबारा मैं अब तू कहाँ से दे पाएगा? आपको तो विश्वास
5,000 की तू नौकरी करता है, 2 लाख रुपए कहाँ से दे पाएगा? सोच के बोलना कुछ। हाँ, मैं सोच के ही बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है तेरे आपको कोई पास पैसा तेरी देगा? 5,000 की सैलरी है तेरी, और तू 2 लाख रुपए कहाँ से दे देगा? मुझे बता जरा। हाँ, क्यों है? आपको कोई पैसा देगा बेटा? आपको लग रहा है? जब तू 1 लाख का कलेक्शन करवाएगा, जब तुझे जाके 1,000 रुपए इंसेंटिव मिलेगा। बातें तू साले इतनी बड़ी बड़ी वो कर रहा है आपके- जैसे SBI क्रेडिट अच्छा, कार्ड का ओनर हो तू। है? हाँ ऑनर है। आपको क्या लग रहा है? तू ओनर है? हाँ ऑनर है। तू तभी तो ऑनर आपको है? कॉल किया ना। हाँ ऑनर है। बता पेमेंट अपनी आपकी नहीं एम्प्लॉय करवा आईडी रहा है, बता। बैंक करवा रही है। एम्प्लॉय आईडी बता अपनी। ओनर है तू? क्यों? एम्प्लॉय आईडी बता। आप कौन होते हैं ईमेल आईडी पूछते बारे? मैं कस्टमर हूँ, जागरूक ग्राहक हूँ। तो नहीं बताएंगे कस्टमर है तो आपने अपना क्रेडिट स्कोर खराब कर लिया, पैसा दिया आपको यूज करने के लिए, तो करने आपने दे। पैसा लौटाया क्यों नहीं? करने दे मुझे, मेरा क्रेडिट स्कोर खराब। तेरे क्यों गुर्दों में उछाल आ रहा है? आपका जो है चार्ज इसमें ऐड हो रहा है, 1 महीने का जो है चार्ज ऐड हुआ है, ब्याज 788 अगर तेरी इतनी बड़ी औकात है, तू बैंक का मालिक है, तो तू चार्जेज हटा देना साले। इतना परेशान क्यों हो रहा है? हटा चार्जेज। परेशान तो पेमेंट हटा कीजिए, दे। यूज करके बैठे हुए है, बैंक का पैसा लेकर के बैठे हुए हैं। ये आपका पर्सनल पैसा नहीं ना है, तो ये बैंक तेरा का पर्सनल पैसा है क्या? बैंक का पैसा यूज करते तो देश भी करता है। तू कौन है? SBI बैंक का तेरा नाम बता। एजेंट हूँ। एजेंट है ना तू? दल्ला है ना तू? खुद तूने बोला तू एजेंट है, दल्ला है तू। मैं दलालों से बात नहीं करता। तू अपने बैंक को बोलना कि मेरे को डायरेक्ट कॉल करेगा। मैं दलालों से बात नहीं करता। हाँ तो डायरेक्टली तो बैंक ने कॉल किया है ना आपको। क्या अबे लग रहा तू है तो आपको? एजेंट है, तूने खुद बोला अभी मैं दलाल हूँ, एजेंट हूँ। क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि तू दलाल है। क्या तू दलाली मारना चाहता है बीच लग में। रहा है आपको? तू दलाल है। पेमेंट आपको दिया यूज करने के लिए, यूज करके यू बैठ आर गए। मीडिएटर। क्या समझ रखते हैं? डल्ले हो तुम, डल्ले नल्ले। जिसको साले को कोई नौकरी नहीं मिलती, वो दलाली चालू कर देता है, दल्ला बन जाता है। पेमेंट अगर नहीं हो रहा है, नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं तो ये भी बताइए, अपना सेटलमेंट करा करके खत्म कीजिए। सेटलमेंट दे दे 20% का ऑफर। चल देखता हूँ तेरे गुर्दों में कितना 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 तेरे अंदर पावर है। दे 20% का लेटर। सेटलमेंट के लिए आप एलिजिबल होंगे तो आपका दे मुझे 20% का सेटलमेंट लेटर दे। दे सेटलमेंट लेटर 20% का। आपका अमाउंट है 26,087 रुपये का। तो अगर आप सेटलमेंट करवा रहे हैं, हाँ, सेटलमेंट को प्रोसेस बता रहा हूँ, आप पेमेंट करने के लिए एग्री होइएगा। आप हाँ। अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बताइए, उसकी बेस पे आपको लेटर जाएगा, और पेमेंट कितने टाइम कीजिएगा वो बताइए। कितने में लेटर दे रहा है? 20% में। आपको जो है कंपनी आपको 26,087 रुपया आपने यूज किए हैं, 10,434 रुपया 40% कंपनी आपको वेटर करेगा। इसके बाद जो बचा अमाउंट है 15,652 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। बताइए कर दी सेटलमेंट? कर दे, 5,000 रुपए दूंगा। 15,652 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। नहीं, 5,000 रुपए है मेरे पास। 5,000 रुपए में सेटलमेंट देता है तो बात कर। जिससे धनंजय जी सेटलमेंट के लिए कर दी प्रोसेस। 5,000 रुपए में निकाल दे लेटर। 5,000 में आपको लग रहा है? आपने यूज किया 25,000 रुपया, 5,000 आपको देंगे तो तभी तो मेरा 20% के हिसाब से 5,000 बन गया। आप किस कंडीशन में बोल रहे हैं? 20% मेडिकल कंडीशन। 5,000 अगर आपको कोई 26,000 रुपया आपसे ले और आपको 5,000 दे, क्या आप ले लीजिएगा? हाँ ले लूंगा। हाँ तो SBI नहीं लेगी आपसे। जब 5,000 सारा पैसा डूब गया तो 5,000 तो तेरी तरह गधा थोड़ी हूँ मैं कि 26 के 26,000 को गवा दूं। 5,000 ले लूंगा मैं तो। अगर आप 15,000 में नहीं एग्री हो रहे तो जो पैसा यूज किए हैं वो पैसा आप लौटाइए बैंक को। ठीक है, 5,000 में सेटलमेंट दे दे। निकाल लेटर 5,000 में, देखता हूँ। अगर आपसे न सेटलमेंट करवाना चाहते हैं न पेमेंट करवाना चाहते हैं, एटलीस्ट आपका लास्ट महीने का जो अमाउंट है 1,000 रुपया वो करा दीजिए। अपनी जेब से डाल दे, फंडिंग कर दे अपनी जेब से। मैं कंप्लेन नहीं डालूंगा तेरी। अपनी जेब से पे कर दे, मैं कंप्लेन नहीं डालूंगा। फंडिंग कर दे अपनी जेब से। यूज किए आप और पैसा आपका कोई और पे कर। अरे तो तुम दलालों के पास तो बहुत सारा पैसा होता है यार। डाल दे, कोई बात नहीं। हाँ, आपको नहीं पता है पेरेंट किए
कहीं से लाइए, लाना होता है लाइए, पैसा अरेंज करके पे कीजिए। तो कुछ करने देना के लिए 5,000 का क्यों सेटलमेंट लेटर, क्यों तेरे गुर्दे में उछाल गई, फट के हाथ में आ गई तेरी? अभी तो बोल रहा था मैं 5,000 ऑनर हूँ, अब क्या में 5,000 में तेरी फट गई? दे 5,000 का नहीं जा रहा लेटर, है। देखता हूँ तुझे कितना बड़ा तू 5,000 धन्य में सेठ है। ये दे 5,000 का लेटर, दे हमको 5,000 का लेटर, 5,000 में निकाल अभी अभी पेमेंट करते हैं, दे लेटर हमारी ऑफिशियल मेल आईडी पर। 5,000 में कैसे दे देंगे? कैसे दे देंगे? जो राइट ऑफ में देना वो अभी दे दे, खत्म कर। दे 5,000 का लेटर, देखता हूँ तेरी कितनी बड़ी औकात है। 15,652 रुपया पे करना पड़ेगा। 5,000 1 रुपया दूंगा, 1 रुपये तुझे दूंगा एक्स्ट्रा, टॉफी खा लियो, और 5,000 डालूंगा बैंक के कार्ड में। कभी भी नहीं होगा। कभी भी नहीं होगा तो भाग जा फिर यहाँ से कॉल कट करके। ठीक है, तो कॉल पेमेंट आप कब करेंगे बताइए? पेमेंट होगी 6 महीने बाद। तो फिर आपका दुगुना चार्ज बढ़ जाएगा। 4 गुना बढ़ा दे, पेमेंट उतना ही मैं कम परसेंटेज पे सेटलमेंट करवाऊंगा। आरटीपी डाल, कस्टमर ड्यू टू जॉब लॉस, मेडिकल इशू, कस्टमर डोंट हैव एबल टू पे, मेक द पेमेंट। चल आरटीपी में डिस्पोज कर दे, नहीं डालेंगे। डिस्पोज कर, नहीं आरटीपी डालेंगे। डिस्पोज कर। क्यों? हम बोले इसलिए जागरूक ग्राहक हैं। पैसा यूज करने के लिए, बैठ करके रहने के लिए। हाँ, बैठ करके रहने के लिए। तो ऐसा नहीं है, अगर ये चीज सोचे रखे तेरा पानी पी ले, गला सूख रहा है तेरा। कभी भी आपको ये पानी पी ले, तेरा गला सूख रहा है। पानी पी ले बाबू, तेरा गला सूख रहा है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। लिख लिए हैं, और तू भी लिख ले, बैठे रहिए। तू भी लिख ले। 30 तारीख के बाद से तेरे पास नहीं ये केस लिखूंगा। नहीं रहेगा, तू भी लिख ले। नहीं लिखूंगा, तू भी लिख ले। नहीं लिखेंगे। 5 तारीख के बाद तेरे पास केस नहीं रहेगा, ये किसी दूसरी एजेंसी को, किसी दूसरे दलाल के पास वो हो जाएगा। फिर प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात कीजिए। प्रोफेशनल लैंग्वेज में मैं दल्लों के साथ बात नहीं करता हूँ, दल्लों के साथ मैं इसी वार्तालाप, इस तरीके से वार्तालाप करता हूँ। तुमने खुद स्वीकार किया है कि तुम दल्ले हो, दलाल हो, एजेंट हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मुझे समझ में आ रहा है, तुमने खुद एक्सेप्ट करा था कि तुम एजेंट हो, रिकवरी एजेंट एसबीआई की, यानी कि दलाल हो, दल्ले हो। क्योंकि जो नल्ले होते हैं वही दल्ले बनते हैं, फिर वही कस्टमर के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। चलो आज के लिए काफी डोज हो गई, रखते हैं। हेलो, हेलो। अमित कुमार जी बात कर रहे हैं? हाँ। अमित कुमार जी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से बात करता हूँ। आपका एक कार्ड चल रहा है 1,72,000 का, पेमेंट नहीं हुआ है सर। अपनी मैडम से बात करो। हाँ जी, अपनी मैडम से बात करवाओ। मैडम से बात करा दे। बताइए सर। करवाओ अपनी मैडम से बात, जिससे पिछली बार अच्छा। करवाई थी। अच्छा, और इससे बात करनी है आपको? ओके, तो उनसे क्या बात करनी है मुझे बताइए। अरे उनसे ही पूछना है मुझे कुछ। आप बताइए तो। अरे बात तो करवाओ यार आप। सर वो अभी आज अवेलेबल नहीं है ना, मुझे बता दीजिए। कॉन्फ्रेंस पे ले लो। कॉन्फ्रेंस सर, वो और भी उनके काम होते हैं। मुझे बता दीजिए, मैं या तो उनको बता देता हूँ, अभी वो बात कर लेगा। आप मुझे बता दीजिए क्या बात करनी है उससे। बड़े चौड़े में बोल के गई थी उस दिन कुछ, तो वही पूछना चाह रहा हूँ क्या हुआ। तुमसे बोल रही थी ना इसके ऑफिस का एड्रेस निकलवा, वो निकल गया ऑफिस का एड्रेस। अच्छा, ऑफिस का एड्रेस दिलवाओ, मतलब कि आप ये चाहती हैं हम विजिट करवा ही दे आपके पास? कर दो यार, आज ही कर दो, मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा, आज ही कर दो। मतलब आप पेमेंट नहीं करवाओगे, आप विजिट करवाओगे? हाँ कर दो विजिट, क्या दिक्कत है? क्या रीजन है सर विजिट का? है विजिट का क्या रीजन है? जो भी हो। हेलो। आप बताइए तो। अब तुम्हारी जो तसल्ली हो जाएगी, जो धमकी दे रहे थे। अच्छा, हमें तसल्ली हो जाएगी। आप पेमेंट के लिए मना कर रहे थे ना? हाँ। आप पेमेंट के लिए मना कर रहे थे। हाँ, पेमेंट के लिए मना कर रहे थे। आप पेमेंट के लिए मना कर रहे थे और आप बोल रहे थे कि नहीं हम तो नहीं कराएंगे जी, हाँ। है ना? तो एक बार बताइए, क्या ये बोलना ठीक है? मतलब जब पेमेंट है ही नहीं तो कहाँ से, क्या झूठ बोल दूं कि पेमेंट करवा दूंगा, है ही नहीं पैसे तो कहाँ से करवाऊंगा बताओ। आपकी 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 ना वॉइस
मैं कह रहा हूँ जब पैसे है ही नहीं तो कहाँ से करवा दूंगा। अच्छा, आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, मान लिया आपके पास पैसे नहीं है, तो हैं? आप एक आपका अमाउंट है हैं? जो इसको जो हमने आपको सेटलमेंट के लिए बताया, आप सेटलमेंट करवा लीजिए इसे। कितने में दे रहे हो सेटलमेंट? 20%? हाँ जी 20% में दे रहे हो सेटलमेंट? सर, आपका जो सेटलमेंट होगा ना सर, वो आपका मैं बताया था, आपको सेटलमेंट हो जाएगा, जो कि आपको 69,000 में हो जाएगा। हाँ जी। 1 लाख आपका 1,72,000 का हाँ कार्ड है, जी। 1,83,000 का आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, जिसमें आपका सीधा सीधा जिस 1,49,000 का आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जिसमें आपका सीधा सीधा हाफ अमाउंट आपका जा रहा है, हाफ से ज्यादा ही, आपका हाफ से ज्यादा अमाउंट आपका जा रहा है सर। कहाँ जा रहा है? इंटरेस्ट आके जो आपका 1,72,000 रुपये बना है ना, उसमें से हम आपको पूरा 1 लाख रुपया हटा है, आपका सरकारी 70,000 में आपका सेटलमेंट हो रहा है, 70,000 में 1,000 कम, 69,000 रुपये में। 40,000 वो में करवा करवाएंगे हम तो। कितने में? 40,000 में। सर 40,000 में अगर हो रहा होता तो फिर मना थोड़ा ना करते हम आपको, हमें तो आपके आपके पैसों से ही मतलब है, चाहे वो आप 40 तो दो 40,000 से हम पे ऊपर होता तो हम भी मना थोड़ी ना करते। समस्या तो यही है ना। या तो आप इसको एक काम करिए ना, 2 इंस्टॉलमेंट में करवा लीजिए। और बोलो, देखो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ। हमारे लिए इतनी मेहरबानी मत करो, हमारे पास पैसे नहीं है। अब सर देखो, सिर्फ सारी चीजें आपके लेके चल रहे हैं, फिर भी आप मान लीजिए कुछ पैसे 1,72,000 होने भी तो चाहिए मानने के लिए। अरे सर, वो तो अरेंज आप कर ही लोगे ना सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी तो हो आप, ये भी तो गवर्नमेंट देखो। एम्प्लॉय कुछ आप नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में फितूर चल रहा है। ठेकेदारी पे काम करते थे वहाँ पर। ठेकेदारी के काम, सर ठेकेदारी के काम पे कम थोड़ा पैसा है सर, ये भी तो देखो। 22,000 रुपये बहुत ज्यादा सैलरी है क्या? जब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि आ जाओ, तुम यूनिवर्सिटी में आ जाओ। सर 22,000 वाले को 1 लाख का कार्ड तो नहीं मिलता, 1,72,000 का कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे वो मुझे मालूम है ना, वो कैसे मिला था, कोई फर्म थी मेरे नाम पे, समझे? तो फर्म वही चल रही थी, मेरे रिलेटिव ने मेरे नाम से खोली थी कंपनी। हाँ उस जी, चक्कर में वहाँ मेरा सिविल स्कोर इतना अच्छा हो गया, अब तो वो कंपनी भी उन्होंने अपने नाम पे करवा ली। मैंने बोला भैया ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई है, अपनी कंपनी को अपने नाम पे करवाओ, समझे? हाँ हाँ जी। तो अभी आप देखिए सर, मैं तो आपको बता रहा हूँ सर, 70,000 में आपका सेटलमेंट में करवा दूंगा। 40,000। अरे सर, आप तो 50 बोल रहे थे, 50 से 40 पे आ गए। 10,000 और दूसरे सेटलमेंट करवा लिया ना, 10,000 में किसी और का। हैं? 10,000 में किसी और का सेटलमेंट करवा लिया। तो 10,000 में किसी और का सेटलमेंट करवा लिया, ठीक है, मानता हूँ, पर ऐसा होगा नहीं ना। अब आप ये तो देखो, ऐसे तो और बढ़ जाएगा ये अमाउंट, फिर आप सेटलमेंट कराओगे, फिर आपको मिलेगा उतने में मिलेगा जितना अभी बता रहा हूँ, फिर आप बोलोगे हाँ ये सही है। कोई नहीं, पैसा हो ना तो ज्यादा भी दे सकता है आदमी। जब पैसा ही नहीं होगा तो ज्यादा कम कहाँ से देगा? नहीं, ये बात तो ठीक है, बट देखो अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका फायदा बता रहा हूँ अरे या तो फायदा मैं आपको नुकसान नहीं देखा जाता कुछ भी, सारी सर, चीजें पैसों से फायदा चलती है। नुकसान देख के तो नहीं, देखे फायदा नुकसान देख के ही बंदा जो है सेटलमेंट कराता है या फिर कार्ड की EMI कराता है। अभी आपका फायदा अगर इसमें है कि हाँ भाई मेरा 1,72,000 का कार्ड है, जैसे 1 लाख रुपए चल मान लिया, बैंक नहीं हटा दिया मेरा पूरा पूरा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का 8.5 लाख का कार्ड है, हाँ। वो 2 लाख से भी कम में सेटलमेंट दे रहे हैं। मैं वहां नहीं ले पा रहा, 1 लाख बोला मैंने उनको, तो मैं अरे कहाँ से दे सर, दूंगा? अब देखो वो होता है, हर बैंक का अपना अपना होता है। RBL में तो इससे भी कम में होता है, पर अब यही है ना कि RBL नहीं है, यही AU बैंक के अंदर, तभी अभी तक इतना वो कॉन्स्टेंटली चलता आ रहा है। तो वही चीज है, सबका बैंक का अपना अपना अलग अलग रूल होता है सर, रूल रेगुलेशन, उसको तोड़ नहीं सकते ना। अब ये है कि हाँ 70,000 में मैं बोल रहा हूँ, 70,000 में करा लीजिए और बोलो 70 तो है ही नहीं ना दोस्त, होते तो है। मैं 70 होते तो मैं एक बार भी मना नहीं करता। चलो। गुड मॉर्निंग, मैं स्पीकिंग विद रमेश कुमार सिंह। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हेलो हाँ जी, जी, रमेश जी से बात हो रही है मेरी। ठीक करना चाहोगे तो हो रही है, नहीं करना चाहोगे तो नहीं होगी जी।
सर मैंने आपको जितना पूछा आप उतना बोलिए ना प्रॉपरली। आपने जितना पूछा मैंने उतना ही बोला है। आपको क्यों हमारे शब्दों से ठेस पहुंची? हमने तो कोई असभ्य भाषा का यूज नहीं किया। सर मैं मुस्कान बात कर रही हूँ एक्सिस बैंक के ब्याज से। कल एशियन कॉल किया गया आपके पर्सनल लोन के रिगार्डिंग। हाँ मुस्कान जी, आपको देखकर मेरे आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सर आपके पर्सनल लोन के रिगार्डिंग कॉल किया गया है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगी कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पज के लिए। आगे क्यों आपके बढ़ना लोन चाहती अकाउंट हो आप? नंबर का आप तरक्की करना हेलो। चाहती हो आगे बढ़ करके? सर आपके पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया गया है। पेमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे। आपने मुझे बोला मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। आपके लोन अकाउंट नंबर का लास्ट वर्ड 0917 है राइट? डेफिनेटली राइट। बिल साइकिल 5 तारीख का था सर। EMI अमाउंट 1377 है। टोटल ओवरड्यू 1777 है सर। पेमेंट क्यों नहीं हुआ अभी तक? आपातकालीन स्थिति लगी हुई है इस वजह से। क्या बोल रहे हो सर आप? आपातकालीन स्थिति है इस वजह से। सर आप थोड़ा प्रॉपर वे में बात करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर होगा, वरना आपको अगर अच्छे से रिस्पांस नहीं देना है ना आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो सर। तो मैडम जी मैंने तो यही बोला कि आपातकालीन स्थिति लगी हुई है इस वजह से पेमेंट नहीं हो पा रहा। सर थोड़ा उसको आप आर्थिक बोझ के चक्कर में धंस चुके हैं। ये पेमेंट कब तक कराएंगे सर? 6 महीने लगेंगे। हेलो। तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। अगर आप भी रिकवरी वालों के हरासमेंट से परेशान हो चुके हो, सेटलमेंट का आपको बढ़िया ऑफर नहीं दे रहे हैं, तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो या आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो। पेड सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना होगा, स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है आप हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाइए। हम आपको केस को चेक करके बता देंगे आपके केस में बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है और कितना कम से कम में आपका सेटलमेंट हो सकता है। तो घबराने की किसी भी भाई को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चिंता लेने से आप अपना स्वास्थ्य खराब करोगे, बाकी और कुछ नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अर्निंग के सोर्स बढ़ाने होंगे और समय आने पर पैसों का बंदोबस्त होना चाहिए ताकि आप सेटलमेंट करवा सको, ठीक है दोस्तों। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, हमारे चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड सभी के साथ शेयर कर दें ताकि और भी जो लोग हरासमेंट से परेशान हैं वो हमारी वीडियो से सीख सके कैसे रिकवरी एजेंटों को हैंडल किया जाता है, कैसे नेगोशिएट कर जाता है, कैसे जो ये बदतमीजी करते हैं उनको कैसे ठोका जाता है, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट शेयर ज़रूर कर देना हमारे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अपने अधिकारों को समझना जो आपको RBI देता है। धन्यवाद साथियों।